तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का बैटलफील्ड एलिमेंट्स के एक और नई वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो चार दो जूम्स हम लोगों को 4 स्टार पवेलियन के अंदर में शो किए जाएंगे, इन सभी में सबसे पावरफुल कौन है। और इन सभी की कल्टीवेशन रैंकिंग के साथ साथ इन लोगों ने खुद ही एडमिट किया है कि हमसे पावरफुल ये है और मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये सभी चीज़ों को इन लोगों ने खुद ही एडमिट किया। तो इनके पावर लेवल्स के बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बात कर लेंगे। उससे पहले आप लोग सुन लो कि मानवस के अंदर में शोये ने कौन कौन से कांड किए। और भाई लिटरली लौंडा पूरी मीटिंग की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कई सारी हरकतें करता है। और ये क्या, बाकी के साइड कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे। शोयन जब उस ग्रैंड मीटिंग को देखने के लिए जा रहा था तो उस सिटी के अंदर एंटर करते ही एक आदमी को उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी अनकॉमन लगती है और वो उसे पकड़ के पूछता है कि आपकी जो ऑरा है थोड़ी सी अनकॉमन है, तो क्यों ना आप अपनी पावर्स को यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करते हुए जाए। तो शोयन वहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी को ढूंढना है। और वहीं पर वो जो आदमी था वो क्या करता है कि उसके कपड़ों को पकड़ के खींच देता है। और उसके बाद ही शोयन जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। और वो जो आदमी था वो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद शोयन जब उस ग्रैंड मीटिंग के अंदर में पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक एक करके चारों दोजोंस की एंट्री होती है। सबसे पहले आता है ली जुनजी, उसके बाद आता है हुआन क्वान जुनजी, उसके बाद आता है जियान जुनजी, और लास्ट में एंटर करता है हम लोगों का फेन शियान, यानी कि हमारे मास्टर याओ का बेस्ट फ्रेंड। और उसको देख के सभी लड़कियां वहाँ पर पागल हो जाती है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि फेन जुनजी आई लव यू, आई डोंट केयर अबाउट एनी एज, प्लीज मैरी मी। तभी फेन शियान का वहीं पे रिप्लाई आता है कि बच्चों तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, घर जाओ और जाके बस पढ़ाई करो। इन सभी कांडों को देख के जो वहाँ के बाकी के दोस्त थे वो लोग बोलते हैं इसका शो ऑफ कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद जो वहाँ पे ग्रैंड पवेलियन मीटिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर शायद से कई सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने वाले थे। और सबसे पहले लीन यिन वर्सेस वांग चंग होता है। और वांग चंग वही हमारे हुआन क्वांग का छोटा सा चेला चपाटी, उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। तो लिन यिन वहाँ पे हारता है क्योंकि वांग चंग एक दो वांग के पीक का लौंडा था, जिस वजह से लिन यिन उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। और वो जैसे ही हार रहा था तो लिन यिन वहाँ पे अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। लेकिन फिर भी वांग चंग उसके ऊपर में हमला करने ही जा रहा था, तभी शोयन जाके उसे रोक देता है। तो इसे देख के वहाँ की जो ऑडियंस थी उसके साथ साथ वो चारों एल्डर्स भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं। तो वहीं पर शोयन कहता है कि एक बार अगर किसी ने अपनी हार मान ली तो उसके ऊपर हमला करना क्या सही है। तो वहीं पर हुआन क्वान बोलता है कि नहीं, तुमको इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर अब तुमने फाइट के अंदर में इंटरफेयर कर ही दिया है तो क्यों ना अब तुम वांग चंग से लड़ लो। तो वहाँ पर शोयन इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता और लिन यिन को साइड में लेके जा रहा था। तभी वहीं पर वांग चंग शोयन को बोल देता है कि तुम जरूर किसी एक डरपोक मास्टर के डिसाइपल होगे, जिस वजह से तुम यहाँ पर लड़ाई करने से डर रहे हो। और अब तो लॉन्डे ने मास्टर याओ को छेड़ दिया, शोयन अब कैसे शांत बैठ सकता था। वो खुद को उस फाइट के अंदर में एंगेज कर देता है और वहाँ पर जाके वांग चंग की जम के धुलाई करता है। धुलाई खत्म होने के बाद ही लगभग सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल दो वांग नहीं है, ये असल में एक दो जोंग है। और इसके बाद फेन टियान भी पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शोयन है, और वो शोयन को देख के उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी शोयन वहाँ पे बोलता है, साले जब मैं दो वांग में था तो मुझे तो छू नहीं पाया, और अब मैं तो दो जोंग बन गया, अब तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। और उसके बाद ही फेन टियान की सटकती है, वो दोनों लड़ाई करना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और दोनों की लड़ाई थोड़ी देर तक चली रही थी कि फेन टियान अपनी हरकतों पे वापस आया था। उसने एक बाइनोकुलर्स को निकाला और उन लोगों की फाइट को एंजॉय करने लगा। तो बगल में ली जुनजी बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि तुम्हारी आंखें खराब हो जाए। तो वहीं पर फेन टियान बोलता है कि मैं तो मजे के लिए अपने बाइनोकुलर से देख रहा हूँ, इसमें देखने में काफी मजा आता है। और यहाँ पर फेन टियान और शोयन दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। तभी अचानक से फेन टियान एक ऐसा हमला करता है कि शोयन का वो जो स्टोरेज रिंग था जिसे मास्टर याओ ने उसे दिया था वो अचानक से बाहर निकल जाता है। वो स्टोरेज रिंग को फेन टियान अच्छी तरीके से पहचान लेता है और एक ही झटके में वहाँ पर पहुंच जाता है। और शोयन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये स्टोरेज रिंग मिला कहाँ से। तो शोयन उसे सभी चीजें बताता है। वो कहता है कि मैं असल में मास्टर याओ का डिसाइपल हूँ। और इन सभी बातों को सुन के फेन टियान वहाँ पे अनाउंस कर देता है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का डिसाइपल है, यानी कि अब मेरा डिसाइपल, और किसी के अंदर में भी दम है तो अब इसे छू के देखा है। वहीं पर ली जुनजी फेन टियान को बताता है कि ये हमारे स्टेट का अपराधी है क्योंकि इसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को चोरी से सीखा। तो वहीं पर शोयन रिप्लाई करता है कि मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि मुझे ये ऑक्शन में रैंडमली मिल गया, जिस वजह से मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। तो वहाँ पर फेन टियान इन सभी मैटर्स को सलटा देता है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी फेन किंगर के अंदर में खुजली मचती है और वो चैलेंज करती है शोयन को लड़ाई के लिए। और सच बताऊं, नॉवेल्स के अंदर इनकी फाइट कैसी भी दिखाई गई हो, लेकिन मानवस के अंदर में भाई नेक्स्ट लेवल का कॉमेडी होता है इन लोगों के फाइट के अंदर में। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर में हल्के फुल्के हमले कर रहे थे। तभी अचानक से शोयन पता नहीं कहाँ से एक विंड एलिमेंट वाला हमला कर देता है जिसका नाम था विंड मीटियोराइट स्ट्राइक। और उससे फेन किंगर को कुछ होता नहीं क्योंकि वो काफी मामूली सा हमला था। लेकिन उसके बाद फेन किंगर अपना 100 फीनिक्स पिलग्रिमेज को इस्तेमाल करती है और उसका असर भी शोयन के ऊपर में कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद फेन किंगर अपना हेवनली लाइटनिंग गाइड को इस्तेमाल करती है और शोयन उससे काफी मुश्किल से बच जाता है। और तुम लोग को पता है कि फेन किंगर का पारा काफी जल्दी हाई होता है। इस बार भी वो काफी जल्दी गुस्से में आ गई और उसके बाद अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एलिमेंट वाला हमला करती है जिसका नाम था विंड किलिंग फिंगर।
लेकिन इसके जरिए शोयन को कुछ नहीं होता, उसके थोड़े से कपड़े फट जाते हैं और शोयन क्या बोलता है, सुनो तुमने ना मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ के जो बाकी का ऑडियंस थे वो लोग उसे देख के काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये फेनकिंगर से ज्यादा पावरफुल है और ये सिर्फ और सिर्फ फेनकिंगर को ट्रोल कर रहा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद अब आप लोग समझ ही गए हो कि फेनकिंगर का पारा अब कौन से लेवल पे जा चुका है। अब वो अपना सबसे पावरफुल फीनिक्स टाइप वाला हमला करती है, होली डीमन फीनिक्स आइकॉन। और इससे बचने के लिए शोयन अपने तीनों फ्लेम्स को दिखा देता है और इन तीनों फ्लेम्स को देख के बाकी सभी ऑडियंस के साथ साथ वो चारों दोजोंग भी पगला गए। और फेंगशियान यहाँ पे बोलता है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था अपने याओलाओ के डिसाइपल से, ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बाद तुम लोगों को पता ही है कि शोयन कौन सा हमला करता है, एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम। और इससे बचने के लिए फेनकिंगर अपना सबसे पावरफुल बेल को इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए वो थोड़ी देर के लिए बच तो जाती है, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस की पावर्स को तुम लोग जानते ही हो, इसका बाप भी नहीं बच सकता वहाँ पर। तो वो वहाँ पर हार जाती है और हारने के बाद वो अपनी हार को मान ही नहीं रही थी। अब तो उसकी एनर्जी लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो वो इस बार हाथापाई पे आ जाती है, शोयन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने चली जाती है। तो शोयन उसकी पेट पे एक घुसा मारता है, एक घुसा मारते ही वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। और इसे देख के बाकी सभी ऑडियंस जो कि उसके फैन थे बोल रहे थे कि प्लीज मेरी फेनकिंगर को मत मारो, वो मेरी भगवान है, मतलब गॉडेस गॉडेस बोलता नहीं सबको, वो वाला सीन था। उसके बाद शोयन क्या सुनने वाला था, शोयन जाके उसके मुंह पे एक लात, ऐसे ही लात पड़ता है, फेनकिंगर वहां से उठ के साइड में हट जाती है। फिर शोयन उसके हाथ को पकड़ के घुमा के फेंकता है सीधा दीवार पे बड़ाम से। जैसे ही वो दीवार से टकराती है, शोयन वहां पे पहुंच जाता है, उसके गले को पकड़ लेता है और इसके बाद वो खुद की बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रही थी फीनिक्स सोल बर्न के जरिए, जिसके अंदर वो दोनों जल जाते हैं। लेकिन वो टेक्निक शायद से काम नहीं करती और वो दोनों ही बच जाते हैं। तो ली जुनजी को ये सब देख के हजम नहीं होता कि उसके डिसाइपल इतनी बुरी तरीके से मार खाए, तो वो वहाँ पर उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करता है। लेकिन फेंगशियान के होते हुए शोयन को कोई छू नहीं सकता। फेंगशियान की वहाँ पे एंट्री होती है, वो इतना बुरा तरीके से धमकाता है कि सभी लोग शांत हो जाते हैं। और इसी फाइट के दौरान शोयन ने गलती से फीनिक्स ट्राइब का ब्लड एसेंस को रिवील कर दिया था, जिस वजह से फेनकिंगर को समझ में आ जाता है कि वो उसी के ट्राइब का ब्लड एसेंस है। और वो ली जुनजुन से रिक्वेस्ट करती है कि इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल की जाए। तो उस जांच पड़ताल के लिए फेंगशियान वहाँ पे मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन मास्टर याओलाओ के स्टोरेज रिंग को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। तो वहीं पर फेनकिंगर बोलती है ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वो एक स्पिरिचुअल आइकॉन को इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर से शोयन के पास करते ही उसके पास क्या क्या चीज़ें सभी लोगों को पता चल जाएगा। और शोयन उसके अंदर से जब पास करता है तो कुछ भी नहीं मिलता और फेनकिंगर यहाँ पे और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। भाई इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं दिल से बताऊँ, फेनकिंगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, लेकिन फिर भी इतना बेइज्जती कुछ हद तक करना चाहिए था ना। और फेनकिंगर इसके बाद घुटने टेक कर शोयन के सामने माफ़ी मांगती है। इसके बाद शोयन और फेंगशियान सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब बात रही कि इन चारों दोजोंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, तो सबसे जो लोएस्ट कल्टीवेशन वाला आता है वो है जियान जुनजी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दोजोंग है, इनिशियल दोजोंग। उसके बाद आता है हम लोगों का हुआन क्वान जो कि 2 स्टार दोजोंग है। और उसके बाद आता है हम लोगों का ली जुनजी जो कि 2 स्टार दोजोंग है, लेकिन वो फिर भी इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जियान जुनजी वहाँ पे बताता है कि वो नॉर्मल दोजोंग होने के बावजूद भी वो एक बार पहले जब ली जुनजी से लड़ाई करता है तो वो काफ़ी देर तक टिकता है, लेकिन हुआन क्वान उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता। ली जुनजी उसे काफ़ी आसानी से हरा देता है। और लास्ट में हम लोगों का आता है मास्टर याओलाओ का बेस्ट फ्रेंड फेंगशियान, जो कि असल में एक 4 स्टार दोजोंग है और उसकी कल्टीवेशन ऑफ पावर्स इन तीनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और यही बात थी कि वहाँ पर सभी लोग इसके सामने थोड़े से दबे दबे महसूस कर रहे थे। ऐसे कई सारी जगह थी जहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जा रहे थे, लेकिन फेंगशियान को देख के वो लोग शांत हो जा रहे थे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इन चारों में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन लगता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा, तो मिलते हैं आपसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।